Yes, audible online. Okay. So if else तक की क्लियरिटी है? कल की असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स किए है सबने? कल का असाइनमेंट क्लियर है क्या? ओके. सो यस, देयर इज सम इमरजेंसी. जो क्यों में 5 मिनट्स तब तक. ओके. हाँ, प्रोग्राम में कराता हूँ विशाल. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. तो अभी के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर अमंग 3. ठीक है. हाँ, आई विल एक्सप्लेन. जस्ट ट्राई दिस कोड जितना तुमसे पॉसिबल हो पाता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन. असाइनमेंट पे भी काम करते हैं. थोड़ा इमरजेंसी है बस. आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स.
ओके, एम ऑडिबल? प्रॉब्लेम आ रही है इसमें? झालं म्हणजे जेवढं शिकवलं तेवढ्यावर झालं का? जितना पढ़ा है उस पे नहीं हुआ होगा ना, नेस्टिंग करना पड़ा होगा। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑन द असाइनमेंट्स फर्स्ट, फिर ये जो तुमने ट्राई किया उस पर बात करते हैं। तो यस, मानसी का कहना है, विशाल का कहना है कि प्रोग्राम कराइए। तो यस, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा है? एक क्वेश्चन होता है, हमेशा तुम्हें उस क्वेश्चन में दिक्कत आती है मैक्सिमम बच्चों को, वो डीएटी है, एचआरए है, बेसिक सैलरी। तो मैंने कल ही बोला, जैसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट हमें नया लगता है, वैसे हमें वो डीए क्या है, टीए क्या है, एचआरए क्या है, वही नहीं पता। समझ में आ रहा है? डीए टीए एचआरए क्या है वो नहीं पता होता है, या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा है, दैट इज वन प्रॉब्लम। बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखते ही आधे लोग उधर गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, तुम अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल सैलरी। तो हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, तो हमें एक वेरिएबल लगेगा टोटल सैलरी के लिए। क्लियर? टोटल सैलरी के लिए, और इसके लिए हमें दी रहेगी क्या? बेसिक सैलरी। तो हमें बेसिक सैलरी दी रहेगी, राइट? अब बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हमें वो काम करना है। तो मेमोरी डायग्राम पे इतना रोल नहीं आता है अपना, मेमोरी डायग्राम पे कैलकुलेशन नहीं है, मेमोरी डायग्राम पे बस वैल्यूज है। तो सबसे पहले तुम्हें मिला बेसिक सैलरी, लेट से वो है 7,000, और तुम्हें कैलकुलेट करनी है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने डिक्लेयर करके रखा, बस जगह बना के रखी उसके लिए। ठीक है, अब अपने को टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ सिनारियोज दिए। उन्होंने बोला है कि टोटल सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, बट टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मुझे डीए चाहिए, मुझे टीए चाहिए, और मुझे एचआरए चाहिए। मतलब ये अलाउंसेस है अलग अलग, राइट? महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, राइट, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये सब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस, ये सबको ऐड करके उसको फाइनल सैलरी देनी है। पर ये डीए टीए और एचआरए इसमें इनिशियली अभी गार्बेज है, और हमें वो रेडी करके रखने हैं। अब डीए कितना होगा, टीए कितना होगा, और एचआरए कितना होगा, ये होगा बेसिक सैलरी के परसेंटेज के ऊपर, मतलब बेसिक सैलरी के अमाउंट के ऊपर। तो उन्होंने हमें बोला है, क्या बोला है कि भाई अगर बेसिक सैलरी जो है वो लेस देन इक्वल टू 5,000 है, राइट, तो तुम्हारा डीएटीए एचआरए इतना इतना होगा, नहीं तो फिर इतना इतना होगा। अब वो कितना होगा वो दिया है अगेन फॉर्मूला में। उन्होंने बोला है कि देखो 5,000 से कम है तो डीए होगा तुम्हारा बेसिक सैलरी का 10%। तो बेसिक सैलरी का 10% मतलब मैथमेटिकली बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, राइट? और 10 डिवाइडेड बाय 100 को ही हम 0.10 लिख दे तो बेटर है अपने लिए। और अंडरस्टूड? उसी तरीके से उन्होंने बोला कि टीए कितना, बेसिक सैलरी का 20%, और एचआरए कितना बोला, बेसिक सैलरी का 25%। नहीं तो फिर बस परसेंटेज बदलेगा ना, ये तीनों लाइन एज इट इज है, परसेंटेज बदलेगा। तो एक तो ईप में जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा, और ईप में जाओ या एल्स में जाओ, इस पे वो काम
हो जाएगा, फाइनल सैलरी हमको मिलेगी। दिस इज हाउ वी हैव टू टेक डिसीजन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तुमने तोड़ा क्या? पहली बात, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते ही तुम उस चीज को तोड़ते हो क्या कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, यस और नो? तो तुम्हें वो चीजें समझेगी धीरे धीरे। यस, ऑनलाइन कहाँ पे दिक्कत है? और डिसीजन मेकिंग क्लियर है क्या? डिसीजन मेकिंग कैसे करना है? तो चलो, इफ एल्स में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो इफ में जाएगा ना तो एल्स में। पर पर्पस समझा है क्या? डिसीजन मेकिंग कहाँ पे लगने वाला है? बहुत सी जगह पे हमें डिसीजन लेना है, तब ये सिनारियो लगे। अब हमने क्या किया थोड़ी देर पहले, हमने बोला a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। तो a, b और c, इन तीनों में से ग्रेटर कौन है मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन सिंपल इफ एल्स के बेसिस पे हम मैक्सिमम कितने डिसीजन ले सकते हैं? 2, यस और नो वाला, राइट। तो इन तीनों में से हम 10, 20, 30, 3 वेरिएबल है ना, तो तीनों को डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी 2 के साथ ही काम कर सकते हैं, हमको लेकिन काम करना है तीनों पे, राइट। तो हमें थोड़ा सा इफ एल्स एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कैसे? पहले हम चेक कर पाएंगे ए ग्रेटर देन बी है क्या। तो ए ग्रेटर देन बी है तो तुरंत हम ए इज ग्रेटर नहीं बोल सकते, हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ए ग्रेटर देन सी है क्या। तो ए ग्रेटर देन सी है क्या? तो ए ग्रेटर, नहीं तो फिर सी ग्रेटर। क्लियर? क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो बड़ा है। नहीं तो फिर ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन सी जो है वो ए से भी बड़ा है, तो अपने आप वो बी से बड़ा है, राइट। देन नहीं तो फिर बी चेक करो, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं इफ एल्स के सिनारियो में, तो ये अगर मेरा इफ है, राइट, तो ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट। लेकिन ट्रू पार्ट में जाता हूं तो मुझे और एक इफ मिलता है कि नहीं? ये है उसका ट्रू पार्ट, ये है उसका फॉल्स पार्ट। एल्स में जाता हूं तो मुझे वापस एक इफ मिलता है कि नहीं? अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक एवरीवन ऑनलाइन? कोड में कैसे लाएंगे इस चीज को? इस चीज को कोड में कैसे लाएंगे? a इज इक्वल टू B20 C30 है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इफ a ग्रेटर देन b, तो ये वाला काम करो, नहीं तो फिर ये वाला काम करो, राइट। लेट्स गिव इट सम नंबर, इसको बोलता हूं 1 और 2, इसको बोलता हूं a और b। तो पहला वाला जो इफ एल्स अभी लगा है वो किसके लिए लगा है? फाइव डिफरेंट लॉजिक्स मतलब कैसे विशाल? यही वाला, ये 3 डिजिट है, ये 3 वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, कौन से प्रॉब्लम में बोल रहे हो? ये वाले ग्रेटर देन 3 वाले पे बोल रहे हो क्या? ओके, मतलब इस केस में देखो, अभी अपने पास ए बी और सी है,
तीन वेरिएबल है, मतलब आई होप अभी मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विशाल तुम क्या पूछना चाह रहे हो? तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ, तुम यही बोलना चाह रहे हो क्या नहीं, मुझे कंफर्म करके बताओ। कि अभी ए ग्रेटर देन बी मैंने चेक किया, तीन वेरिएबल है मेरे पास, तो नेसेसरी नहीं है मैं ए ग्रेटर देन बी ही लूं, राइट? मैं बी ग्रेटर देन सी भी ले सकता हूं। तो फिर मैंने अगर बी ग्रेटर देन सी लिया तो अंदर मुझे चेकिंग किसके साथ करना पड़ेगा? बी ग्रेटर देन सी लिया तो बी को चेक करना पड़ेगा, एक सी के साथ नहीं, ए के साथ। बी सी के साथ चेक हो गया, बी किसके साथ चेक होने का बाकी है? ए के साथ। अगर मैं यहाँ पे सी ग्रेटर देन ए ले लिया, राइट, सी ग्रेटर देन ए ले लिया, तो सी किसके साथ चेक होना बाकी है? बी के साथ। यही बोल रहे हो ना विशाल? क्लियर है? तो तीनों में से अभी अपने पास बाइनरी ऑपरेटर है, तो यू विल डिसाइड एनी टू, उनमें से एनी टू यू विल डिसाइड, एंड उसके अकॉर्डिंग यू विल थिंक कि फिर आगे का लॉजिक कैसे लगाना है। तो अभी हमने लिया ए ग्रेटर देन बी, तो अगला हम क्या चेक करने वाले हैं? इफ ए ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो फिर, अच्छा सॉरी, बी, ए ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो फिर सी इज ग्रेटर। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो फिर एल्स में आके क्या होगा? एल्स में आके क्या बचा है? ए ग्रेटर देन बी चेक कर लिया, नहीं निकला ए बी से बड़ा, इसका मतलब कौन बड़ा है? बी। तो अंदर आने के बाद अब बी किसको साथ चेकिंग का बचा है? सी के साथ। अंडरस्टूड? क्लियर है? और उसके अकॉर्डिंग यू विल प्रिंट ए ग्रेटर देन बी या ए ग्रेटर देन, सॉरी, बी ग्रेटर देन या सी ग्रेटर देन। तो चार डिजिट अगर होते ए बी सी डी, तो ट्री तुम्हारा बढ़ता, इनमें से कोई भी दो उठाओ। लेट से सी ग्रेटर देन डी चेक किया मैंने, तो सी ग्रेटर देन डी चेक किया, तो और मैं चेक करूंगा सी ग्रेटर देन ए है क्या, ये भी चेक कर लिया मैंने, और चेक करूंगा सी ग्रेटर देन बी है क्या। तो फिर सी बढ़ा, नहीं तो फिर बी बढ़ा, लेकिन सी ही ऐसे बढ़ा नहीं है, इसका मतलब ए बढ़ा है। लेकिन ए का कंपैरिजन अभी किस किसके साथ बचा है? डी के साथ हो गया, सी के साथ हो गया, तो बचा किसके साथ है? डी के साथ। समझ में आ रहा है? फ्लो से जाएंगे तो आसान लगेगा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट गोइंग विथ फ्लो, तुम कोई भी किसी भी तरीके से वो बिल्ड कर सकते हो। यस विशाल, यही मैं यही बोलना चाह रहे थे ना। क्लियर? तो नेस्टेड, वही तो मैं डिफरेंट वेज बोल रहा हूँ ना, उसमें और क्या डिफरेंट वेज निकाल सकते हैं? ओके, सो ये पार्ट समझा है क्या? तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने इफ एल्स के अंदर और इफ एल्स डाले, राइट? मतलब ये क्या किया है? नेस्टिंग किया है। नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, राइट? बुना होता है एक के अंदर एक सब कुछ, तो नेस्टिंग किया है इफ एल्स का, सो दिस विल बी योर नेस्टेड इफ एल्स। तो मल्टीपल डिसीजंस अगर है, इफ एल्स क्या करेगा? सिर्फ यस और नो में बात करेगा, लेकिन और मल्टीपल डिसीजंस है तो तुम इफ के अंदर और इफ, उसके अंदर और इफ एल्स, ऐसा नेस्टिंग करके वहां तक जा सकते हो। सिंपल केस में हम घर से निकलते हैं, राइट, पहला डिसीजन कहाँ पे लेते हैं? घर से निकलने के बाद रास्ते में हम कहीं पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। कैसे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? सिग्नल पे करते हैं ना, राइट? तो सिग्नल पे हम करते हैं तो हमें कोई सिग्नल स्टेटस होता है, मतलब अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है हमने, तो हम अपन इंटीजर से जाएंगे।
एज्यूम करके चलेंगे कि रेड को क्या बोला गया है 1, येलो को क्या बोला गया है 2 और ग्रीन को क्या बोला गया है 3। तो एक सिग्नल स्टेटस इनपुट के तौर पे आएगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो क्या करो स्टॉप बोलो। सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मतलब रेड है तो क्या बोलो स्टॉप। नहीं तो फिर अब नहीं तो फिर तुरंत गो बोल सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि रेड है तो रेड अगर नहीं है तो दो और ऑप्शन है ना, येलो हो सकता है नहीं तो ग्रीन हो सकता है। तो और वो दो ऑप्शन है तो तुम्हें वापस इधर क्या लगाना पड़ेगा इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 तो क्या बोलेंगे हम स्लो डाउन, राइट। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे गो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हाँ वो करेंगे ना निखिल, थोड़ी देर में करेंगे, वो सिंप्लीफाई करेंगे ना उसको। यहां तक क्लियर है। वो स्ट्रिंग एरे आएगा तब विशाल, जब स्ट्रिंग्स तक जाएंगे हम लूपिंग पढ़ेंगे, लूपिंग के बाद फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस के बाद पॉइंटर और पॉइंटर के बाद एरे, एंड देन एरे और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स वी विल टेक। ओके हाँ टाइम तो लगेगा उसके लिए, 2 दिन अपने को लूप के लिए लगेंगे, फिर फंक्शंस, फिर पॉइंटर्स, फिर एरेज और फिर स्ट्रिंग। अप्रोक्सीमेटली वही देखो स्टडी एरे के लिए 2 हफ्ते और। ओके तो अभी यहाँ पे और कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लेट से अब बाय प्रोसेस एलो पे रुकना चाहिए, स्लो डाउन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुझे इमरजेंसी है, राइट। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी स्टेटस होगा उनके पास एक, जो कि 0 या 1 हो सकता है, राइट। बट इमरजेंसी स्टेटस तुम घर से लेके निकलोगे क्या, मतलब तुम घर से लेके निकले, इमरजेंसी है इतने इतने टाइम में पहुंचना है, लेकिन पहले ही बहुत से ग्रीन सिग्नल लग गए तो तुम्हारा टाइम बच गया, तो उसकी जरूरत नहीं है ना। लेकिन और तो और इमरजेंसी सिग्नल स्टेटस का तुम्हें स्टॉप पे कोई फायदा है क्या, स्टॉप पे तो कंपलसरी रुकना ही पड़ेगा, और ग्रीन पे तो जा सकते हो। तो येलो पे ही एक छोटा मोटा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि येलो पे जल्दी से निकल जाओ या येलो पे स्लो डाउन करो। करना नहीं चाहिए ऐसा, बट मैं सिचुएशन बना रहा हूं, ठीक है। तो वो जो डिसीजन होगा वो इसमें और इसमें होगा क्या नहीं, वो डिसीजन हम कौन से ब्लॉक में लेंगे, मतलब जो इमरजेंसी स्टेटस को मेमोरी भी देना है, मतलब एग्जिस्टेंस में लाना है, वो भी किस में लाएंगे, मतलब इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, राइट। यहां पे मैं पूछूंगा कि भाई इफ इमरजेंसी स्टेटस 1 है क्या या 0 है क्या, जो भी है, और इसमें वापस मेरा और क्या लगेगा एक इफ एंड एल्स, कि इफ इमरजेंसी स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो गो फास्ट, एल्स स्लो डाउन। समझ में आ रहा है, यू कैन टेक मल्टीपल डिसीजंस नेस्टेड इफ एल्स यूज करके। अभी हम सिर्फ इफ एल्स की मदद से क्या कर पा रहे हैं, एक बंदे के मार्क्स है अपने पास, तो हम बता पा रहे हैं कि बंदा पास है या फेल, लेकिन अपने को डिटेल में बताना है A+ मिला उसको, B+ मिला कि C+ मिला, राइट। तो हम बोलेंगे कि मार्क्स
अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो बंदे को ए प्लस मिला है, नहीं तो फिर वो फेल है क्या तुरंत? नहीं, वापस चेक करो कि मार्क्स एटलीस्ट 55 से ज्यादा है क्या, तो बी प्लस। एल्स नहीं तो क्या चेक करो, मार्क्स 45 से ज्यादा है तो सी प्लस, नहीं तो फिर क्या, मार्क्स नहीं ग्रेटर देन 35 तो क्या, पास, नहीं तो क्या, फेल। तो ये अगर तुम इस तरीके से डायग्राम देखोगे तो कोड भी तुम्हारा ऐसा बनना चाहिए कि ये अगर तुम्हारा पहला इफ है तो ये उसका ट्रू पार्ट है, ये उसका पूरा क्या है, एल्स पार्ट। समझ में आ रहा है? देन उस एल्स में वापस ये एक इफ है, ये इसका अगर ट्रू पार्ट है तो ये पूरा उसका क्या है, एल्स, उसके इसमें वापस और वापस, राइट। तो मुझे 1 2 3 4 इफ लग रहे हैं उसके लिए और रिस्पेक्टिव एल्स लगा। तो कैसे जाएगा अपना ये कोड? ये कोड कुछ इस तरीके से जाएगा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 तो प्रिंट एफ ए प्लस, नहीं तो फिर, नहीं तो फिर वो का सारा काम, राइट। नहीं तो फिर वी विल गो इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 तो नहीं तो, क्लियर? यहां तक की क्लियरिटी है? देखो इंडेंटेशन फॉलो करने हैं, कंपल्सन नहीं है बट फॉलो करो ताकि समझेगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे ओपन क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन क्लोज हुआ। ये इफ है तो ये इसका एल्स है, तो बचा हुआ कोड इसके अंदर रहेगा, उसका बचा हुआ कोड उसके एल्स के अंदर रहेगा। तो ये इस तरीके से जा रहा है ना, समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है ऑनलाइन? तो वापस आते हैं इस पे, थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे और थोड़े लाइंस कम करेंगे। तो लाइंस कम करने के लिए पहले हम कुछ रूल समझते हैं, अब तुम लोग उसको आंसर कर। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस कोड? इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा? इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा? हाँ हाँ, तो तुम बताओ ना भाई। कंपाइलेशन एरर, जे तुम्हाला वाटतं ते सांगा, जो तुम्हें लगता है वो बताओ। क्या बोलते हैं? किसी को कंपाइलेशन एरर लगता है तो कंपाइलेशन एरर बोलो। इसलिए तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या लगता है, वो क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है? चलो क्विक क्विक क्विक, ऑनलाइन सब लोग। वैभव, विशाल, विशाखा, विठल, विनीत, संस्कार, रेणु, प्रद्युम्न, ओमकार, निखिल, मानसी, ज्योति, हर्षवर्धन, गौरी, दीक्षा, देवेश एंड भूपेश। क्या बोलते? ओके, श्रद्धा इज सेइंग एक्स वाई जेड विल बी प्रिंटेड, निखिल बोल रहा है एक्स वाई जेड, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। कुछ तो बोलो, कंपाइलेशन एरर होगा या क्या होगा? क्या आएगा?
सिर्फ XYZ, क्यों? कंडीशन फेल है इसलिए। तो रूल बताता हूं, जिनको भी किसी को कंपाइलेशन एरर लग रहा है कि सर ब्रैकेट ही नहीं दिए इफ को, ऐसा किसको लग रहा है क्या कि इफ को ब्रैकेट नहीं दिए तो कंपाइलेशन एरर? नहीं ना। तो रूल ये है कि जब भी हम इफ को ब्रैकेट नहीं देते, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to the scope. इफ के स्कोप को सिर्फ एक ही लाइन बिलोंग करेगी, बाकी के लाइंस को नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ट्रीट किया जाएगा। अब क्या होगा आउटपुट? एक सुर में आया सबका? FBS XYZ, यस विशाल, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। तो समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम इज दैट यू पीपल डोंट नो द रूल, वो प्रॉब्लम है, इसलिए तुम ये रैंडम बोल रहे हो। रूल बताने के बाद तुरंत आया कि नहीं आंसर? तो जब भी हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो सिर्फ वन लाइन बिलोंग करती है, राइट? तो बचे हुए दो लाइन जो है उनका इफ के साथ कोई लेना देना नहीं। ये मैं जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आगे लिखा हूं बस। पाइथन जैसा इंडेंटेशन नहीं है ना इधर कुछ, समझ में आ रहा है? तो लाइन बाय लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है। तो 5 लाइन में ये 2 और 3 सिर्फ इफ की है, ये 4 और 5 लाइन स्कोप के बाहर है, तो ये नॉर्मली भी प्रिंट होंगी। तो FBS एंड XYZ विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? यहां तक की क्लियरिटी है क्या? Whenever we don't provide brackets, only one line belongs to if. क्या आएगा इसका आउटपुट? यस, नहीं मैटर की बात नहीं है, एरर नहीं आएगा श्रद्धा, बस बट लिखना चाहिए हमने गुड प्रैक्टिस बोल के। ब्लैंक स्क्रीन आएगा, राइट, लेकिन कोड चलेगा। मतलब कहना यह है सिंपली कि वी कैन राइट मल्टीपल इफ, हम बिना एल्स के इफ लिख सकते हैं, लेकिन हम इफ के बिना एल्स नहीं लिख सकते। तो ये लाइन क्या देगी? कंपाइलेशन एरर। समझ में आ रहा है? ये लाइन क्या देगी? कंपाइलेशन एरर, क्योंकि इफ को उसका एल्स, सॉरी एल्स को उसका इफ नहीं मिला, राइट? तो हम मल्टीपल इफ कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन एल्स विदाउट इफ नहीं लिख सकते। अब हमने बोला कि इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और इफ a ग्रेटर देन b, हमने बोला printf FBS printf XYZ else printf hello. What will be the output? Yes, everybody online. What will be the output? क्या बोलते? क्या आएगा? हेलो XYZ, XYZ हेलो, क्या क्या आएगा? यस, कंपाइलेशन एरर। क्यों आएगा कंपाइलेशन एरर? क्योंकि इधर एल्स विदाउट इफ हुआ है। अब तुम बोलोगे सर एल्स विदाउट इफ कैसे? इफ तो है, लेकिन इफ खत्म कहां पे हो गया? इधर ही। और इफ खत्म होने के बाद ये लाइन बीच में आई ना, तो ये लाइन बीच में आई तो एल्स और इफ का कनेक्शन टूट गया ना। तो एल्स और इफ का कनेक्शन टूट गया, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि इफ बिना एल्स के भी चल जाता है, लेकिन एल्स को उसका इफ चाहिए। तो एल्स को उसका इफ चाहिए, तो ये एल्स बोलेगा मेरा इफ किधर है, राइट? तो उसका इफ किधर है
तो ये मुझे हटाया मैंने, तो अब इफ के बाद तुरंत एल्स है, तो एल्स को उसका इफ मिल गया। लेकिन ये लाइन जब बीच में थी तो एल्स और इफ का कनेक्शन टूटा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो हमें एक तो ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये लाइन हटानी पड़ेगी, या फिर हमें इसको इफ के स्कोप के अंदर लेना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, या फिर ये भी अगर नहीं करना है तो इस एल्स के लिए हमें अलग इफ लाना पड़ेगा, अगर ये एग्जीक्यूशन करवाना है तो। नहीं तो हमें फिर एल्स ही निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इंडेंटेशन का मैंने क्या बोला है, सिंपली इंडेंटेशन मीन्स व्हाट, कि एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना। जैसे अभी ये इफ में ये वाली लाइन मैंने 4 लाइन छोड़ के लिखी कि नहीं, तो ये तुम यहां पे भी लिख सकते हो, बट मल्टीपल इफ एल्स रहेंगे तो समझेगा नहीं कौन सा ब्रैकेट किसको क्लोज हुआ क्या हुआ, इसलिए 4 लाइन छोड़ के लिखोगे तो समझेगा बराबर कि कोड का फ्लो क्या है। तो वो कंपलसरी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। जैसे पाइथन में इंडेंटेशन एक सिंटैक्स का पार्ट है, वैसे सी में इंडेंटेशन सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, वो कन्वेंशन का पार्ट है, लिखना चाहिए वैसे। क्लियर? अगेन देन what will be the output? What will be the output? What will be the output? कंपाइलेशन। वही बात हुई ना, थोड़ी देर पहले हुई थी, वही बात हुई क्या? वन लाइन बिलोंग्स की वजह से इफ इधर ही खत्म हो गया, और अगेन इस एल्स को उसका इफ नहीं मिला क्योंकि ये लाइन बीच में आ गई थी। समझ में आ रहा है? तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देके वो पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? What will be the output? क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा श्रद्धा, लूपिंग का सिनारियो ही नहीं, कुछ लूपिंग अब तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इफ है वो, इफ इज अ कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एंड इट इज नॉट अ लूप। बहुत से लोगों को आदत होती है कि इफ के लूप में नहीं जा रहा है, बट लूप है ही नहीं वो। लूप मतलब क्या है? जो घूमता है बार बार। इफ कभी बार बार नहीं घूमेगा, वो एक बार कंडीशन चेक करेगा, सही है तो अंदर, नहीं है तो बाहर, आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन। क्लियर है क्या? टॉपिक क्लियर है क्या श्रद्धा पर? कि लूप, ओके। क्या आएगा आंसर? एरर। देखो मैंने सेमीकोलन दिया इफ के बाद, तुमने नोटिस किया है तो बताओ क्या आएगा? ब्लैंक स्क्रीन? पक्का? या एरर? एरर आएगा। क्यों? सेमीकोलन दिया है तो। सो आउटपुट विल बी हेलो। आउटपुट आएगा हेलो। क्यों आएगा आउटपुट हेलो? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इफ को बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि सेमीकोलन लगने की वजह से इफ बोल रहा है मेरा स्कोप खत्म। इफ के बाद सेमीकोलन लग गया तो इफ बोल रहा है मेरा स्कोप उधर ही खत्म हो गया। अभी ये जो लाइन बची है नीचे की,
इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, इससे ये लाइन को फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि इफ के बाद सेमीकोलन दिया तो कंपाइलेशन एरर, ऐसा नहीं है। इफ खत्म हो सकता है, तीन तरीके से इफ खत्म हुआ। एक तो तुमने ब्लॉक से दिया, नहीं तो फिर तुमने एक लाइन लिखी यहाँ पे, नहीं तो फिर तुमने इधर ही क्या दे दिया। तो ये इफ का स्कोप है, बट दिस मेक सेंस, दिस मेक सेंस, दिस डजंट मेक एनी सेंस, बट गलती से हो सकता है ना, और अभी डिटेक्ट नहीं होगा, अभी हेलो प्रिंट भी हो जाएगा क्योंकि कोड में क्या है, सिर्फ एक ही। लेकिन अगर ये ऐसे होता, तो क्या आता आउटपुट, तो क्या आता आउटपुट, कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर क्यों? एल्स विदाउट इफ की वजह से। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर नहीं, एल्स तो बराबर इफ खत्म होने के बाद है, नहीं, इफ तो इधर ही खत्म हो गया ना, तो एक दो तीन लाइन बीच में आ गई, तो एल्स को उसका इफ नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये होता है जैसे ही मैं ये सेमीकोलन हटा दूं, ये कोड चलने लगेगा और तुम लोगों को लगेगा कि सेमीकोलन की वजह से एरर था। समझ में आ रहा है क्या? तुम क्या एज्यूम कर लोगे, सेमीकोलन की वजह से एरर था, तो भाई सेमीकोलन की वजह से अगर एरर होता तो इधर भी आता ना फिर। क्लियर है क्या? क्या हो जाएगा, एल्स विदाउट इफ, ऐसा एरर आएगा, फिर तुम्हें सेमीकोलन हटाओगे और कोड चलेगा, फिर तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगा, एरर सेमीकोलन की वजह से था, इफ के आगे सेमीकोलन नहीं देते, ऐसा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? इफ के आगे अगर सेमीकोलन दिया होता और ये तीन लाइन लिखे ही नहीं होते, तो ये कोड चलता कि नहीं? नहीं चलता ना। अभी इफ इधर खत्म हो गया, उसके तुरंत बाद एल्स है ना। रूल यही है ना कि इफ खत्म होते ही एक लगे एल्स पाहिजे, राइट? बट इस कोड का कोई सेंस ही नहीं बनता है अगर इफ में कुछ लिख ही नहीं रहे हो, तो इससे अच्छा इसको लेस देन करो और एल्स लिखो ही मत। इफ के ब्लॉक में वो कंडीशन उल्टा करके डालो ना। समझ में आ रहा है? तो ये रूल समझ में आए क्या सारे? क्या है रूल? जब भी हम ब्रैकेट्स नहीं देते हैं, इफ हो या एल्स हो, उनको सिर्फ एक ही लाइन बिलोंग करती है। तो एक ही लाइन बिलोंग करती है तो हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम इतना लंबा कोड बना रहे हैं, एक ही लाइन बिलोंग करती है तो हम इधर ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक ही लाइन बिलोंग करती है तो हम इधर ब्रैकेट हटा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, राइट? और तो और एल्स के बाद अगर तुरंत इफ है तो हम इधर ही तुरंत क्या ले सकते हैं, एल्स इफ। ठीक है, कोड में करके दिखाता हूं तो तुम्हें अच्छे से समझेगा। क्या है अपने पास, एक बंदे के मार्क्स, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 है तो इसको ग्रेड मिलना चाहिए ए प्लस, नहीं तो नहीं तो उसको तुरंत तुम फेल मत करो, वापस चेक करो कि एटलीस्ट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 है क्या? है तो बोलो बी प्लस।
नहीं तो फिर चेक करो कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है क्या। तो क्या करो, C प्लस। नहीं तो क्या करो, वापस चेक करो एक बार, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है क्या। अगर ऐसा है तो बोलो वो बंदा पास है, नहीं तो बोलो वो बंदा फेल है। सॉर्टेड। देखो, इंडेंटेशन से क्या फायदा होता है, इंडेंटेशन से तुम्हें समझ में आ गया, ये डॉट डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ना, कि इसका स्कोप इधर खत्म, इसका स्कोप इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कौन सा इफ का कौन सा एल्स है वो तुरंत समझ में आ जाता है ना, राइट। नहीं तो फिर एक भी इफ एल्स आगे पीछे हो गया तो आउटपुट में गड़बड़ हो सकती है। क्लियर, क्लियर है नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी के रूल के अकॉर्डिंग मैं ब्रैकेट हटा सकता हूं अगर ओनली वन लाइन बिलोंग करती है तो। यस, समझे। अब एल्स के बाद तुरंत इफ है और इफ ने आगे सारा कब कंटिन्यू करके रखा है, तो यहां पे मैं इस एल्स के बाद ये तुरंत इफ शुरू कर सकता हूं कि नहीं। यस और नो, यहाँ पे इस इफ के बाद ये तुरंत एल्स शुरू कर सकता हूं कि नहीं। यहाँ पे इस इफ के बाद तुरंत एल्स शुरू कर सकता हूं कि नहीं। और इस तरीके से, तो इस इफ को ये ओनली वन लाइन बिलोंग है, इस एल्स को ये वन लाइन बिलोंग है। अब तुम बोलोगे सर वो वन नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन इस इफ को, इस एल्स को, ये वाले 7 नंबर वाले एल्स को सिर्फ ये इफ बिलोंग है, और ये इफ ने आगे सारा पकड़ के रखा है ना, राइट। इस इफ का अपना एक एल्स है, उस एल्स ने आगे का सारा पकड़ के रखा है। तो इफ एल्स ये होने के बाद मुझे इन ब्रैकेट्स की जरूरत है क्या, अगर ओनली वन लाइन बिलोंग से हुआ है तो क्या सीडी जैसा बना है ये, तो क्या बोलेंगे इसको, एल्स इफ, क्या बोलते हैं, लैडर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे एलसीफ से तुम काम कर सकते हो। क्लियर है क्या। अब ये काम मैं बिना एल्स यूज किए सिर्फ और सिर्फ इफ की मदद से भी कर सकता हूं कि नहीं। यही काम मैं बिना एल्स यूज किए सिर्फ इफ से कर सकता हूं कि नहीं। कैसे, मैं बोलूंगा भाई अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो क्या, ए प्लस। एल्स नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा अगर मार्क्स लेस देन 75 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 है तो क्या प्रिंट करो, C प्लस। क्लियर। नहीं तो फिर मार्क्स लेस देन 65 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है तो, नहीं तो फिर मार्क्स ग्रेटर लेस देन 45 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है तो मैं क्या बोलूंगा इधर, पास। और मैं बोलता हूं इफ मार्क्स लेस देन 35 है तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे फेल। क्लियर, सब लोग ऑनलाइन। क्या प्रॉब्लम है लेकिन इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत यह है कि हर केस वर्स्ट केस है।
बंदे को अगर 87 मार्क भी है तो सारे ईच चेक हो रहे हैं, बंदे को अगर 35 भी है तो सारे ईच चेक हो रहे हैं, 45 है तो भी सारे ईच चेक हो रहे हैं, सारे ईच चेक हो रहे हैं कि नहीं हर बार। और तो और गलती से मैंने लेस देन और इक्वल टू 75 कर दिया, क्या कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 75, और बंदे को कोइंसिडेंसली 75 ही मार्क मिले, तो ये पहले भी ईप में जाएगा और दूसरे भी ईप में जाएगा। तो मेरा कहना है कि नहीं भाई, इन सब में से कोई भी एक, राइट, तो कोई भी एक मतलब इफ, नहीं तो एल्स। तो हमने जाना चाहिए किसकी मदद से, एल्स। क्लियर, एल्स। तो आखिरी वाले के लिए हमें कंडीशन भी देने की जरूरत नहीं है, आखिरी वाला बचा हुआ क्या रहेगा, फेल। समझ में आया एवरीवन, क्लियर है क्या? तो इफ की जगह पे एलसीपी यूज करना हमें ये वाला काम सॉर्ट कर दे, समझे, आया ना? तो कल हम क्या डिसीजन ले पाए, कल हमने बोला कि भाई हमारे पास एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर हम बस इतना ही बता पाए कि अगर वो कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड है, तो हम यहाँ पे उसको बोले कि भाई ये क्या है, अपर केस, ठीक है। नहीं तो हम क्या बोले फिर, ये क्या है, लोअर केस। लेकिन अब ये लोअर केस बता देगा मुझको, लेकिन कोई बंदा अगर इधर प्लस डालता है, मतलब सिंबल डालता है, तो भी ये लोअर केस बोल रहा है। तो हमने उसको बोलना है कि नहीं, अपर केस लोअर केस चेक कर, नहीं तो फिर सिंबल है बोल, डिजिट है बोल, राइट। तो ये सारा मुझे काम करना पड़ेगा, तो ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एल्स इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू छोटा ए एंड तो ये क्या है, लोअर केस, राइट। नहीं तो फिर मतलब पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तो फिर तो इसको क्या बोल, अदर कैरेक्टर। लेकिन नहीं, तुम्हें उसमें भी और क्लियरिटी से बताना है कि अगर ये दिया हुआ कैरेक्टर अगर जीरो, कौन सा जीरो, सिंगल कोट में जीरो मतलब कैरेक्टर एंड सी एच लेस देन और इक्वल टू 9, 0 से 9 में ही बनेंगे ना सारे, है तो इसको तुम क्या बोलो, डिजिट। नहीं तो फिर बोल दो क्या, कि ये क्या है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? अब अगर तुम यहाँ पे गलती से 0 कर दिए या गलती से 9 कर दिए और सिंगल कोट लगाना भूल गए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो आउटपुट क्या आएगा, मैंने एंटर किया 2, राइट, एज अ कैरेक्टर, 2 एज अ कैरेक्टर, तो 2 एज अ कैरेक्टर 0 1 एंड 2, तो उसका आज की वैल्यू क्या है, 50, ठीक है। तो 50, तो मैंने 2 एंटर किया, 2 50 है, तो 2 50 है, तो वो अपर केस वाली रेंज में भी नहीं जाएगा, लोअर केस वाली रेंज में भी नहीं जाएगा, इधर आएगा, इधर चेक होगा कि 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, है। लेकिन 50 लेस देन और इक्वल टू 9 है क्या, नहीं। तो क्या होगा, एल्स में जाके वो बोलेगा कि ये सिंबल है, लेकिन वो सिंबल है क्या,
नहीं, वो डिजिट है, इसलिए तुम्हें कंपैरिजन करना है सिंगल कोट में 0 से। तो वो कंपैरिजन होगा 50 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48 एंड 50 लेस देन और इक्वल्स टू कितना, 3 4 5 6 7 8 9 57 तक। तो यही तो मैं कल बोला कि आज की हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल कोट में 9 लिखूंगा, इंटरनली 57 लिया जाएगा। मैं सिंगल कोट में 0 लिखूंगा, इंटरनली 48 लिया जाएगा। मुझे 0 या 9 आस्की में कौन से नंबर पे आता है वो जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्या होगी अगर उधर सिंगल कोट रह गया तो समझाए क्या, इधर सिंगल कोट रह गया तो एरर आ जाएगा। इधर सिंगल कोट रह गया तो कंपाइलर इसको वेरिएबल समझेगा और बोलेगा कि भाई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। लेकिन इधर एरर नहीं आएगा, इधर उसको वो इंटीजर समझेगा और तुम्हारा लॉजिकल एरर आएगा, सिंबल बताएगा वो बार बार। अंडरस्टूड? समझे क्या एवरीवन? मतलब ही यहाँ पे अगर मैं 1 एंटर करता हूं तो ये उसके लिए क्या बोलेगा, वो सिंबल है। पर जैसे ही मैं इसको सिंगल कोट दे देता हूं ये उसको कैरेक्टर समझेगा और अब देगा तुम्हें बराबर डिजिट। तो ऐसे मल्टीपल्स ये लगा सकते हो तुम। इसमें तुम और स्पेसिफाई कर सकते हो एल्स इफ ch एग्जैक्टली इक्वल्स टू एट द रेट, और ch एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या, हैश, और ch एग्जैक्टली इक्वल्स टू एम्परसेंड, और ch एग्जैक्टली इक्वल्स टू परसेंट। तो भाई इसको तुम क्या करो, एक नया नाम दे दो, दीज आर स्पेशल सिंबल्स, ऐसा बोलो बस। और नहीं तो फिर बाकी सारे क्या है, सिंबल्स। तो इधर तुम सारा टेस्टिंग कर सकते हो। देखो अब क्या बोलेगा, डिजिट। अब क्या बोलेगा, लोअर केस। अब क्या बोलेगा, अपर केस। अब क्या बोलेगा, स्पेशल सिंबल। अब क्या बोलेगा, सिर्फ सिंबल। समझे? तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो, ये मल्टीपल काम कर सकते हो। क्लियर है? नेस्टेड इफ एल्स क्यों लगेगा वो समझा है? तो कल के कोड में तुम ये ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव नंबर था लेकिन 0 आ गया तो क्या, 0 आ गया तो अभी कल के कोड के अकॉर्डिंग क्या होता था, एक नंबर है तुम्हारे पास, तुमने बोला कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या बोलो, पॉजिटिव। नहीं तो क्या बोलो, निगेटिव। तो कोई अगर 0 डाल देता है, अब ये पॉजिटिव बोलेगा, लेकिन कोई अगर 0 दे देता है तो ये उसको निगेटिव बोलेगा। लेकिन 0 निगेटिव नहीं है ना, 0 का अपना अलग आइडेंटिटी है ना। तो एल्स में आने के बाद तुम वापस बोलोगे कि नंबर अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो न्यूट्रल है नंबर या 0 है, नहीं तो फिर क्या है, निगेटिव। समझे? क्लियर है क्या? रही बात ऑप्टिमाइजेशन की, तो हमने बोला है ओनली वन लाइन बिलोंग्स तो ब्रैकेट हटाओ, राइट। टेक इट टू एल्स इफ, एल्स इफ ना, देखो इफ ने ये लाइन को पकड़ा है ओनली वन लाइन, एल्स को बिलोंग ओनली वन लाइन। तो एल्स ने ये वाली इफ को पकड़ा है, ये वाली इफ ने ये एल्स को पकड़ा है, मतलब ये 7 नंबर वाले एल्स के लिए तो वन लाइन ही हुई ना। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन ऑनलाइन? क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस है कुछ तो बोलो। इफ के बाद
मल्टीपल एंटर दे दिया तो ऐसे नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो कोड थोड़ी है ना, स्पेसेस तो कितने भी दे सकता है, उसमें लाइन नहीं दी है ना तूने कुछ। नहीं, अभी भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, अभी भी तूने कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, कमेंट बोल के लिखा है ना, तो कमेंट भी दे सकता है ना। एग्जीक्यूटिंग लाइन, एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट नहीं दिया ना तूने उधर कुछ, समझ में आ रहा है क्या। तूने यहाँ पे कोई एक एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट दिया होता, सेमीकोलन लगाना, मतलब एक स्टेटमेंट दिया तूने बीच में, उसको एंड कर दिया, इन दोनों का कनेक्शन तोड़ दिया ना, तो सेमीकोलन इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो लाइन नंबर 6 के बाद एल्स बोल रहा है मुझे बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए दूसरा, कमेंट्स चलेगी। अंडरस्टूड, समझे क्या। चलो क्वेश्चन है कोई तो और बताओ, ये नेस्टेड इफ एल्स समझा है, इस पे काम करना है बहुत सारा। कल तुम्हारा सेशन नहीं होगा, टीएसएससी का सेशन होगा, शेड्यूल आया है ना सबको, राइट। टीएसएससी का सेशन होगा मातोश्री हॉल, ऐसे क्या देख रहे हैं, शेड्यूल में आया है ना, सैटरडे के शेड्यूल में। फिर तो टीएसएससी सेशन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोर्स में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारा कल सेशन में तुम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और ये हम रिफंड डेट से पहले ये सारा रखते हैं, क्योंकि वहां पे तुम तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करवा लो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब चीज क्लियर। वो कल या समन्वय के दिन देखना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी पे देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है कोई तो बोलो, समझाए। कुछ नहीं है, इफ एल्स के बाद नेस्टेड इफ एल्स, मतलब सिंपली नेस्टिंग करना है, राइट। तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कल जैसे हमने बोला पर्सन इज इलिजिबल टू मैथ, तो उसमें अभी तुम कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तुम बोलोगे मेल एज फीमेल एज, राइट, दो वेरिएबल हो सकते हैं मेल एज फीमेल एज, तो तुम ये बोल सकते हो मेल इलिजिबल बट फीमेल नॉट, फीमेल इलिजिबल बट मेल नॉट, या बोथ इलिजिबल या बोथ नॉट, ये बोल सकते हो ना। तो इफ एल्स राइट। मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए तुम्हें लगेगा नेस्टेड इफ एल्स, लगेगा बहुत सी जगह पे लगेगा। गिवन ट्राइंगल इज इक्विलैटरल आइसोसेलस और स्केलन, तुम 3 साइड लोगे। अब सर ये आइसोसेलस क्या होता है, नहीं जानने की जरूरत, यूट्यूब पे अपना गूगल कर लूंगा, चैट जीपीटी कर लूंगा कि आइसोसेलस मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, वो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम्हें वो पता होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा असाइनमेंट 0 था, असाइनमेंट 0 में कहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, सिंपल क्वेश्चन, असाइनमेंट 0 का सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, लेंथ है 5, ब्रेथ है 7, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू, यहाँ पे कहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, कहाँ पे इफ एल्स यूज कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, अभी अगर डिसीजन मेकिंग तुम्हारे पास है ही तो जस्ट, बराबर है ना, कहाँ पे निगेटिव अगर कोई लेंथ डालता है तो, लेंथ कोई 0 डालता है तो तुम ऐसे बोलोगे ना कि भाई इफ लेंथ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन भी नहीं, सॉरी हाँ ग्रेटर देन ही, मतलब 0 भी अलाउ नहीं करनी है, कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, कि लेंथ भी एंड दोनों 0 से बड़े होंगे तभी भाई ये काम कर, नहीं तो बोल दे इनवैलिड लेंथ, इनवैलिड ब्रेथ या इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड वैल्यूज बोल दो,
डिसीजन मेकिंग किया कि नहीं हमने उधर भी? कुछ एक्सेप्शन आएगा ना, नहीं तो हमको, तो उससे पहले यूजर को मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई लेंथ गलत एंटर किया बोल के। समझ में आ रहा है? तो डिसीजन मेकिंग उन जगह पे यूज करेंगे। तो चलो फाइंड ग्रेटर अमंग 3। देन अगेन चेक कैरेक्टर इज अल्फाबेट, डिजिट या सिंबल। कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट है या सिंबल है, चेक करो। और क्या कर सकते हो? चेक क्या नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। चेक क्या कर सकते हो? और नहीं, मार्क्स का तो आएगा, असाइनमेंट में भी होगा, है असाइनमेंट में। चेक ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलस या स्केलन। समझे क्या? क्लियर है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलस है या स्केलन है, चेक करना है। चलो स्टार्ट। फटाफट काम करो, कुछ डाउट आए तो पूछ।
को किसी को कोड करने में कुछ एरर आ रहा है कहीं पे? ठीक है, अभी के केस में वो ब्रैकेट्स अवॉइड करना कर सकते हो, मतलब नॉट नेसेसरी कि वन लाइन बिलोंग से ही करो, बिंदास ब्रैकेट देके करो तुम, बाद में वो धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन समझ में आता है। तो अभी इतना वो वन लाइन बिलोंग के चक्कर में मत पड़ो, बिंदास बिना अपना क्या ब्रैकेट देके काम करो, नहीं तो फिर दिक्कतें आती है बहुत सी जगह पे। कैरेक्टर है कि नहीं तो 4 नंबर लाइन डबल कोट्स का दिलेत, ब्रॅकेट्स का दिलेत त्याला? CH इज इक्वल टू ते 2 ब्रॅकेट्स का दिलेत? अरे बाबा, ते जे द्यायचे ते बरोबर आहे, ते एक्स्ट्राचे पॅरेंथिसिस का दिलेत, राऊंड ब्रॅकेट्स? इथे राऊंड ब्रॅकेट्स का दिलेत असं म्हणतोय मी, की कुठलीही व्हॅल्यू असाइन करताना कुठं राऊंड ब्रॅकेट सांगितलंय मी कशातच? सिंगल कोट लागतील कॅरेक्टर आहे तर. ट्रेस करायचा कोड अशा वेळेस 2 वेळा येतं की नाही आन्सर? अच्छा, 2 कोड एकत्र आहे, 2 कोड एकत्र नाही करायचे तसे, तो वेगळा करायचा हा वेगळा करायचा ना, ते एकत्रच आउटपुट येते ना सगळं. म्हणजे हा ABC आणि त्यातलाच ए तू खाली चेक केला पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह, तर वेगळ्या फाईलमध्ये कर असं म्हणणं, तो वेगळा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे ना. बघ काय म्हणतंय, कॅरेक्टर सर ठीक आहे, बट मेन सुरू झाला का आपला? का बरं नाही झाला? कारण ब्रॅकेट नाही सुरू केला ना मेनचा. मेन नंतर एक पॅरेंथिसिस असा ब्रॅकेट असेल की नाही, कर्ली ब्रॅकेट, आणि मग आपला कोड असणार त्याच्यामध्ये, राईट? मग आता पुढचे एरर जे येईल ते येईल समजा, तर पुढचं एरर बघ काय येतं. हम्म. 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 नाही, ए प्रिंट होणार नाही. म्हणजे बी ला जर छोटं केलं तर का? नाही, एच मोठा आहे ना त्या केसमध्ये. सी मोठा आहे. हा, तर ते तू चेकिंग त्यात नाही केलं ना, ए बी पेक्षा मोठा आहे, आत आल्यानंतर परत ए सी पेक्षा पण चेक झाला पाहिजेत ना, ते चेकिंग नाही केलं ना तुझं. ते करावं लागेल ना चेकिंग. म्हणजे बघ आता ए ग्रेटर दॅन बी चेक केलाय, पण ए ग्रेटर दॅन बी म्हटल्याच ए बी पेक्षा मोठा आहे का? नाही, ए एकदा सी सोबत पण चेक करायचं बाकी राहिलाय ना, तो चेक करावं लागेल ना तिथं. काय एरर येते? हा, झूम कर थोडं. हा बघ आता एल सीप, तर एल सीपच्या मध्ये स्पेस नाही, मग ते त्याला एल सीपला एक अख्खाच्या अख्खा वर्ड समजतंय, बट एल सीप असा कुठला वर्डच नाही सिंटॅक्स मध्ये. एक वर्ड आहे एल्स आणि एक वर्ड आहे इफ, तर एल्स आणि इफच्या मध्ये काय पाहिजे? स्पेस. स्पेस दे. एल सीप असा कीवर्ड नाही ना. हा, खाली पण तसंच असेल किंवा नसेल माहित नाही, रन कर. खाली पण तसंच असेल तर तिथं पण स्पेस द्यावं लागेल. सिंगल डबल कुठे? हा, सिम्बॉल पण सिंगल कोड द्यावंच लागतील ना, कॅरेक्टर आहेत ना ते सगळे, ईच एंड एवरी. यस, ऑनलाइन कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट्स में डालो, जो भी कोड कंप्लीट किए होंगे वो भी कमेंट्स में डालो. चलो हाँ, वो समझाऊंगा ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्राई करो. नहीं आता है कोई तो मैं बताता हूँ ना, अटेम्प्ट करो तुम बस. ये आया, ये आया.
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला है। ट्रायंगल वाला सिनारियो समझो। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को तीन साइड्स होते हैं, राइट? तो तीन साइड्स होते हैं, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया S1, S2 एंड S3। ऐसे ट्रायंगल को तीन साइड्स हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर S1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू S2, राइट? अब बहुत से लोग इधर क्या कर देते हैं, S1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम क्या गलती कर रहे हो? तुम पहले S1 और S2 को कंपेयर कर रहे हो, मतलब तुमने कंपेयर किया 5, 7 और 8। तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं 5, 7, 8 को कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन इधर क्या कंपेयर हो रहा है? पहले 5 और 7। तो दोनों का आंसर आया 0, क्योंकि 5 और 7 सेम नहीं है। तो 0 आंसर आया, तो वो 0 किसके साथ कंपेयर हो रहा है? तो ये कोड फेल ही जाएगा ना हर केस में। मतलब कल को तुम्हारे तीनों साइड सेम भी रहे, 5, 5 और 5, तो भी ये 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5 आएगा 1, और 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 5 आएगा 0। तो ये इफ में जा रहा है क्या? नहीं। तो हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आए ना। तो हमें बोलना पड़ेगा कि देख भाई, S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2 है, एंड S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 है। तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर S1 S2 सेम है और S2 S3 सेम है, इसका मतलब तीनों साइड सेम है। तो तीनों साइड सेम है, तो हम बोल देंगे ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल। नहीं तो फिर क्या? तो यहां पे S1 S2 एंड S3, तो S1 S2 सेम था, S2 S3 सेम था, मतलब तीनों चेक हो गए। लेकिन अब आइसोसेलेस चेक करने के लिए आइसोसेलेस का कहना है कि कोई भी दो सेम होने चाहिए। तो कोई भी दो की जोड़ी क्या क्या बनेगी? S1 S2, नहीं तो S2 S3, नहीं तो S1 S3। तो तीन पेयर बन रहे हैं ना। तो तीन पेयर बन रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भाई S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2। पर यहाँ पे अभी एंड है क्या? नहीं, यहाँ पे और है कि एक तो ये दोनों, नहीं तो फिर S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3, ये दोनों, नहीं तो फिर S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S3। समझ में आ रहा है? ये दोनों इन इस तरीके से है, तो आइसोसेलस। नहीं तो फिर क्या बचे? ये भी नहीं है, इसका मतलब तीनों सेपरेट है, स्केलन। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये इस तरीके से कोड रहेगी। बट अगर और डिटेल में जाना रहा, तो मैथमेटिक्स का रूल बोलता है ऐसे रैंडम कोई भी साइड्स मिला के ट्रायंगल नहीं बनता है। मतलब मैंने बोल दिया ये साइड 4 है, ये साइड 8 है, और ये साइड 2 है, ट्रायंगल थोड़ी बनेगा इससे। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल बनाने के लिए इतना तो भी होना चाहिए ना मैच एटलीस्ट, राइट? तो फिर मैथमेटिक्स तुम्हें कोई एक फॉर्मूला बताएगा कि भाई S1 प्लस S2 ग्रेटर दैन जो भी है, कि अगर ट्रायंगल बनाना है तो दो साइड्स एक साइड से बड़ी होनी चाहिए वगैरह, ऐसा कोई मैथमेटिक्स में रूल होगा तो तुम्हें बताएगा। तो तुम ये काम करने को आने से पहले एक इफ लगा दोगे इसको कि भाई S1 प्लस S2 ग्रेटर दैन S3, ऐसा अगर सिनारियो है तभी ये काम करने आ, नहीं तो बोल कि ट्रायंगल ही वैलिड नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कब बोला मैंने? बाद में। पहले तुम पॉजिटिव केसेस के लिए तो काम करो, राइट? पॉजिटिव केस के लिए काम करो और फिर ऊपर वाला देखो पार्ट। समझे ऑनलाइन सब लोग?
क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है किसी को, कोई तो पूछो। धीरे धीरे समझ रही है चीजें, किसी को नहीं समझ रहा है, टाइम लग रहा है, तो मैंने सिंपल पार्ट बोला है कि लेक्चर रिपीट मोड पे देखो, रिपीटेशंस करो। हम स्लो जा रहे हैं बहुत, तो कल के सेशन के बाद भी मैं थर्सडे फ्राइडे को लूपिंग लूंगा, ठीक है। एंड यू विल गेट इनफ टाइम टू वर्क ऑन लूप्स। लूप पे काम करने के लिए तुम्हें बहुत सा समय मिलेगा, मेमोरी डायग्राम वगैरह वो सब डिस्कशन करेंगे हम। यस, कोई डाउट है तो पूछो। क्या क्या मतलब, देखो अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल में चला जाएगा, मतलब एल्स में आएगा ही नहीं। पर तीनों साइड सेम नहीं है, तीनों साइड सेम नहीं है, इसका मतलब वो कहां पे आया, एल सीप में, दूसरे वाले एल्स में। और दूसरे वाले एल्स में तुम चेक कर रहे हो कि भाई S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2, या फिर S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3, या फिर S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S3। कोई भी दो ना, तीनों में से कोई भी दो, एक तो S1 S2, नहीं तो S2 S3, नहीं तो S1 S3, राइट। तो कोई भी दो अगर है तो एक एसोसेलेस में जाएगा, और उसमें भी नहीं जाता, इसका मतलब वो तीनों भी डिफरेंट थे। क्लियर। लॅपटॉप का नाही आणलं रे, चार्जिंग लाव ना, चार्जिंग आहे ना आपल्याकडे। यस, इधर ऑनलाइन, समझ में आ रहा है। भूपेश, देवेश, दीक्षा, हर्षवर्धन, ज्योति, निखिल, पूजा, रेनू, हर्षवर्धन, श्रद्धा, वैभव, विशाखा, विठल।
किसी को कोई डाउट है तो पूछो। घर जाके भी पूछ सकते हो, मैसेज करो। Okay, that's it for today. Online students, wait for attendance.